हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नॉलेज में। आज इसमें हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1909 ये इसे हम मार्लियामेंटो एक्ट भी कह सकते हैं या मार्लियामेंटो सुधार भी कह सकते हैं। इसमें जो मार्ले थे और मिंटो, ये दो व्यक्ति थे। मार्ले, लॉर्ड मार्ले जो राज्य सचिव थे और मार्ले मिंटो जो मिंटो थे वो वायसराय थे। तो बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। अधिनियम 1909 इसे हम मार्लियामेंटो एक्ट भी कह सकते हैं। मार्लियामेंटो एक्ट भी कह सकते हैं या सुधार, मार्लियामेंटो सुधार भी कह सकते हैं। ये दो व्यक्तियों के नाम पर पड़ा है, मार्ले और मिंटो। जो मार्ले हैं वो राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो वायसराय थे। और जो मिंटो थे, इनको सांप्रदायिक चुनाव का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिक चुनाव का जनक। मिंटो को सांप्रदायिक चुनाव का जनक भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ कि जो विधान परिषद थी उसमें वृद्धि की गई। विधान परिषद में जो 16 सदस्य संख्या थी वो बढ़ाकर 60 कर दी गई। विधान परिषद में वृद्धि हुई और जो सदस्य संख्या थी 16 से 60 कर दी गई। 16 से 60 कर दी गई। और इसके बाद जो आता है कि इसके कार्यों को में बढ़ाया गया, इसके कार्यों का भी विस्तार किया गया। विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया। विस्तार कैसे हुआ कि कार्यों का विस्तार होता है सबसे पहले तो कि आप कि परिषद में अनुरूप प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुरूप प्रश्न मतलब आप प्रश्न पर प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है उसका जवाब मिलता है तो उसी के अंदर से आप प्रश्न बना के पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। और बजट सत्र पर भी आप अपने विचार रख सकते हैं। बजट पर भी अपने विचार रख सकते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात क्या थी कि जो वायसराय की जो परिषद थी उसमें पहला भारतीय सदस्य निर्वाचित किया गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिंह, जिन्हें विधि अधिकारी भी बनाया गया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिंह जिन्हें विधि अधिकारी बनाया गया। विधि अधिकारी बनाया गया वायसराय की परिषद में। पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र सिंह प्रसन्न। और इसमें जो एक खास बात क्या है कि जो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई गई थी। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इसका परिणाम हम देख भी सकते हैं, जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसमें जब आगा खान ने आवाज़ उठाई कि हमारे लिए अलग प्रतिनिधित्व हो, कि मुसलमान प्रतिनिधियों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, तो इस प्रकार जो है सांप्रदायिक चुनाव को बढ़ावा दिया गया। इसलिए मार्लियामेंटो को सांप्रदायिक चुनाव का जनक भी कहा जाता है। ये थे भारत परिषद अधिनियम 1909 के फैक्ट। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मार्लियामेंटो एक्ट सुधार भी कह सकते हैं इसको। मार्ले जो राज्य सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। मार्लियामेंटो को सांप्रदायिक चुनाव का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिक चुनाव को बढ़ाया गया। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक आधार पर चुनाव करने का ऑफर मिल चुका था। विधान परिषद में वृद्धि की गई। सदस्य संख्या जो 16 थी पहले वो 60 कर दी गई और कार्यों का भी विस्तार किया गया। इसमें अनुरूप प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर अपने विचार रख सकते थे। और सत्येंद्र प्रसन्न सिंह विधि अधिकारी बने थे पहले वायसराय की परिषद के और फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे 1909 का भारत
शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये भी दो व्यक्ति हैं। जो मॉन्टेग्यू हैं वो राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे जो वायसराय थे उस समय। इसको बनाया तो गया 1919 में, लेकिन लागू ये हुआ था 1921 में। खास बात ये थी इसकी। और इसमें बहुत सारी खास बातें हैं कि इसमें विस्तार बहुत कुछ हुआ था। द्वैध शासन भी इसमें स्टार्ट हो चुका था फिर से। तो हम शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें एक खास बात हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं। ये बना भारत शासन अधिनियम बना तो 1909 में था, लेकिन जो लागू हुआ था ये लागू हुआ था 1921 में। लागू 1921 में हुआ था, लेकिन बना था 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो राज्य सचिव थे, राज्य सचिव, और जो चेम्सफोर्ड थे ये वायसराय थे, ये वायसराय थे। और इसमें और क्या हुआ कि जो सांप्रदायिक आधार पर चुनाव का, सांप्रदायिकता के सिद्धांत को और विस्तृत किया गया। सांप्रदायिकता के सिद्धांत को और विस्तारित किया। कैसे कि इसमें सिखों को भी, ईसाइयों को भी, आंग्ल भारतीयों को भी, यूरोपियों को भी अलग से चुनाव प्रतिनिधियों का अधिकार मिल गया था। सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्राप्त हो चुका था। साथ ही साथ इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को वोट दिया गया। और इसमें जो केंद्रीय बजट था, केंद्रीय बजट अलग कर दिया गया और राज्य बजट अलग किया गया। मतलब पहली बार इसके अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट अलग किया। और इसमें प्रांतीय सरकार को कहा गया कि आप अपना बजट स्वयं बना सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें एक द्वैध शासन प्रक्रिया फिर से आरंभ हो गई थी। द्वैध शासन प्रक्रिया फिर से आरंभ हुई। प्रांतों में हुई थी ये द्वैध शासन प्रक्रिया भी। क्योंकि जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था तब उसमें तो कुछ था नहीं प्रावधान, लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें द्वैध शासन शुरू हो गया था, लेकिन 1858 में ख़त्म कर दिया था वापस। और फिर से 1919 में फिर से इसको लागू किया गया द्वैध शासन को। और द्वैध शासन में दो विषय थे, इसको दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित में जो गवर्नर सीधा शासन करता था, इसमें गवर्नर सीधा शासन करता था। और आरक्षित में गवर्नर परिषद की सहायता से शासन करता था। इसमें गवर्नर सीधा शासन करता था, और इसमें गवर्नर जो है वो परिषद की सहायता से। और इसमें एक और ख़ास बात हुई, इसमें एक और इम्पोर्टेंट ख़ास बात क्या थी कि जो वायसराय की परिषद थी, वायसराय की परिषद, इसमें 6 सदस्यों में से, वायसराय की 6 सदस्यीय परिषद में से 3 सदस्य का भारतीय होना है, 3 सदस्य भारतीय होंगे। और कमांडर इन चीफ
इन चीफ भारतीय नहीं होगा। ये भारतीय नहीं होगा, बाकी 3 सदस्य भारतीय होंगे वायसराय की परिषद में। ये मुख्य फैक्ट थे भारत शासन अधिनियम 1919 के। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो लागू हुआ 1921 में, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। राज्य सचिव मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थी। सांप्रदायिकता के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, इनको भी सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव प्राप्त हो चुका था और महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसमें केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया था। द्वैध शासन प्रक्रिया शुरू हुई थी प्रांतों में द्वैध शासन प्रक्रिया हुई थी। हस्तांतरित और आरक्षित 2 भागों में प्रांतों को बांटा दिया गया था। हस्तांतरित प्रशासन गवर्नर करता था सीधा, और आरक्षित पर गवर्नर परिषद की सहायता से शासन करता था। और वायसराय की परिषद में 6 सदस्य थे, जिनमें से 3 भारतीय होंगे ये कहा गया था, और कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा। तो ये थे 1909 और 1919 एक्ट के मुख्य प्रावधान। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।